फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सिंकोप होता क्या है, जिसको हम आम जुबान के अंदर घसिया जाना कहते हैं और फेंटिंग भी कहा जाता है इसको। और इसके साथ ही इसको मेडिकल टर्म के अंदर ट्रांसिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं यही चीज आपको बताऊंगा कि ये सिंकोप होता क्या है और इसको कैसे सीजर्स वगैरह या फिर मिर्गी के झटके वगैरह से कैसे कंपेयर कराएंगे। बहुत ही हेल्पफुल क्लिप होने वाली दोस्तों, इसलिए अभी इस क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंकोप, इसको इन शॉर्ट आप इतना याद रखें कि सडन या ऑनसेट जो बंदा अपने होश होता है। आप लोग देखते होंगे कि कोई इंसान खड़ा है, अपने काम में मस्त है, मगन है, और अचानक से आंख जो है वो बिल्कुल बंद नहीं कर रहा है, ऐसे आंख टाइट करा और उसके बाद उसका होश जा रहा है और वो बिल्कुल जो है तो होश खोकर गिर रहा है। पोस्चर यानी उसका जो हालत है वो बिल्कुल खराब हो रही है और वो गिर रहा है डायरेक्ट। तो ये फॉल डाउन, गिर जाना, तो ये जो अचानक से जो होता है, जिसको मैं 3 हिस्सों बांटूंगा। फास्ट ऑनसेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। थर्ड चीज इसमें जो है दोस्तों कि ये लॉस ऑफ पोस्चर टोन, यानी कि वो अपना जो अपने ऊपर जो बैलेंस है, अपने बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है, इसको वो खो देगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि ये जो पेशेंट इस तरह का जो मरीज होगा, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही वो उठकर बैठ सकता है। ज्यादातर मैक्सिमम तो यही चांसेस इसके होते हैं और इसी को हम लोग सिंकोप कहते हैं। लेकिन अगर इनकेस वो नहीं उठता है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो ऐसे वक्त में दोस्तों दूसरे बहुत सारे चांसेस होते हैं। हम जितने जल्द हो सके ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश करें। तो अब और साथ ही हम लोग इसे जानेंगे इसके काउजेस। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज काउजेस में आप याद रखिए कि इसमें जो है बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है, या फिर जो इसकी हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। होगा क्या कि ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो जाहिर सी बात है ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन का सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से बंदा अपना होश खो देगा। इसके क्लासिफिकेशन के एतबार से, स्पेसिफिकेशन के एतबार से इसके कॉजेस की बात करेंगे तो न्यूरल मीडिएटेड, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि वेसोवेगल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके साथ ही सिचुएशनल है, और उसके साथ ही दोस्तों थर्ड है कैरोटाइड साइनस सिंड्रोम। वेसोवेगल दोस्तों, वेगस के बारे में आप लोग जानते हैं, वेगस नर्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, अजबेराजे जिसको हम यूनानी में कहते हैं, जो कि ब्रेन और हार्ट का एक बहुत ही गहरा रिलेशन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है काम करता है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से भी जो दोस्तों इस तरह की सिंकोप वाली प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम इम्पिटेशन है, यानी कि चाहे डिहाइड्रेशन है, किसी पेशेंट को, किसी मरीज को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो तो सिंकोप के चांसेस होंगे। इसके साथ ही बहुत ज्यादा वॉमिटिंग अगर किसी को हो रही है, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से भी जो है तो हेमरेज, यानी कि ब्लीडिंग होना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर किसी को हो चुकी है तो ऐसे में भी जो है सिंकोप के चांसेस होते हैं। साथ ही दोस्तों ऑटोनॉमिक फेलर है, इसमें इंपॉर्टेंट प्राइमरी देखेंगे ओल्ड एज, जो लोग ज़ईफ हो जाते हैं उनको भी सिंकोप के चांसेस होते हैं। और ऑटोनॉमिक के अंदर फेलर में हम देखेंगे कि दोस्तों डायबिटीज है। डायबिटीज में जो हाइपोग्लाइसीमिया हम जिसको कह सकते हैं, ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो अगर कम हो जाता है तो सिंकोप के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, खासकर बीपी की, जो हाइपरटेंशन की जो दवाइयाँ होती है, जिसको हम हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कह सकते हैं, वैसोडिलेटर मेडिकेशंस होती है। इसके अलावा डायबिटिक्स जो मेडिकेशंस होती है, इसकी वजह से भी दोस्तों सिंकोप के चांसेस होते हैं। थर्ड चीज जो तो कार्डिक रिलेटेड है दोस्तों, कार्डिक रिलेटेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एरिथमियास है। एरिथमियास मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट, चाहे टेकिकार्डिया हो या ब्रेडिकार्डिया हो, ऐसे वक्त में भी सिंकोप के चांसेस होते हैं। और साथ ही दोस्तों हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट फेलर है, हार्ट की जो वॉल्स होती है उसके अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सिंकोप हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल या साइको के एतबार से, जैसे कि अचानक से किसी ने ब्लड देख लिया तो वो बेहोश हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हम ऐसे केसेस देखते हैं, ब्लड देख लिया या कि अचानक से कोई खबर सुन लिया, खबर खुशी की खबर से भी हो जाता है, बुरी खबर या गम की खबर से भी हो जाता है, सैड न्यूज से भी हो जाता है। और भूखे रहना, हंगर है, सैल्वेशन है, इस तरह के और कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से सिंकोप के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को बताया कि सिंकोप होता क्या है। आप करना क्या है, ऐसे वक्त में कोशिश कीजिए कि पेशेंट को जब इस तरह की कोई हालत होती है तो इस इंतजार कीजिए, और जब वो होश में आ जाता है तो उसको जल्द से जल्द जो है तो हॉस्पिटलाइज कीजिए। डॉक्टर इसमें जो है तो दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरो सर्जन, तो जिस तरह का जो कंप्लेन होगी, जो काउज बनेगा, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होगा। ईसीजी से लेकर न्यूरो
ओपिनियन कि ये जैसे कि MRI है, CT स्कैन है, यहाँ तक की भी नौबत आ सकती है। लेकिन अगर किसी को ये 1 या 2 टाइम हुआ है तो ज्यादातर ये चांसेस है कि वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था सिंकॉप के बारे में अहम जानकारी। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपको पूछना चाहते हैं, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।